बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफा। लताफा की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए रिव्यू कर चुका हूं और बहुत सारे मेरे भाई लताफा की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज देखना चाहते हैं। वो मुझे कहते हैं दिल भाई कि लताफा की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज करें और वाकई इनकी क्वालिटी ठीक होती है, फ्रेग्रेंसेस अच्छी होती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ये चेक मार्क करते हैं। ठीक है, आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ना, इसकी कोई प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई 5,000 रुपए से नीचे नीचे की प्राइस है। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी अमवाज अल ऊद। अमवाज अल ऊद। मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, इनामुल्लाह खान सवात में होते हैं, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे गिफ्ट की है। तो आई वॉज रियली सरप्राइज और मैंने इस फ्रेग्रेंस को यूज करने के बाद स्पेशली उनका थैंक्स किया। मैंने कहा कि जी ये फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त है इनाम भाई, और आप लोग भी इस फ्रेग्रेंस के रिव्यू के लिए इनाम का थैंक यू करें क्योंकि उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे गिफ्ट दी। ठीक है, ये लताफा प्रेस्टीज लाइन है आई थिंक, और इसका नाम है अमवाज अल ऊद। ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, ये सामने लिखा हुआ है अमवाज अल ऊद, और ये इसका बॉक्स है सिंपल। आप देख सकते हैं ये साइड पे भी थोड़ा सा काम हुआ है, बैक पे भी इसी तरह, और ये लताफा का होलोग्राम जो है ये आप देख सकते हैं कोने के ऊपर। और अंदर अंदर जब ओपन करते हैं तो सामने भी लताफा लिखा हुआ है, बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग और बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है। नहीं, बॉटम पे नहीं है, इसकी बैच कोड कहीं लिखा हुआ था, आई डोंट नो, मुझे अब एग्जैक्ट जाना वो नहीं मिल रहा, बहरहाल कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। अच्छा, ये इसका बॉक्स हो गया, और ये रही इसकी बॉटल। या बॉटल देख सकते हैं, जबरदस्त बॉटल है, और बॉटल के फ्रंट पे ये आप देख सकते हैं अमवाज। अमवाज AMUAG, अमवाज ब्रांड नहीं है, ये अमवाज कुछ अलग सा लिखा हुआ है, लेकिन अरेबिक में ऊपर अमवाज अल ऊद लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है लताफा प्रेस्टीज लाइन। ठीक है, लताफा प्रेस्टीज। अब ये क्या लिखा हुआ है ये मुझसे भी नहीं पढ़ा गया इंग्लिश में। ये इसकी बॉटल बैक साइड से यहाँ पे एक वुडन सा टच दिया गया है, और इसकी जो बॉटल है उसकी शेप देखें आप, शेप देखें, ये बहुत ही डिफरेंट सी शेप है इसकी बॉटल की। ठीक है, ये इस तरह, और इसका जो कैप है वो बिल्कुल बॉटल के साथ इस तरह इसको चलता है। ये इसका रहा कैप, सिंपल सा प्लास्टिक कैप है, और उसके ऊपर जो वुडन नजर आ रहा है ये स्टिकर सा लगा हुआ है। ये स्प्रे की वजह से ये थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, इसका वुडन टेक्सचर खराब हो गया, लेकिन ये स्टिकर था। बाकी नो प्रॉब्लम एट ऑल, इस प्राइस में आप इसके साथ कोई जो है ना वो शिकायत नहीं कर सकते। ये लगभग कोई 5,000 रुपए से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है, और जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे ना, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे आपको लगेगा यार पैसे पूरे हो गए मेरे। ठीक है, और एक और बात बताता चलूं, इस फ्रेग्रेंस की लगभग लगभग आ, कोई 10 से 15 बॉटल्स उसके पास पड़ी हुई हैं इनाम के पास। तो अगर आप लोगों को ये फ्रेग्रेंस चाहिए तो आपको ये इनामुल्लाह खान से मिल जाएगी। मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन कर देता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लक्स का एक सोप आता है एप्रिकॉट वाला, खुबानी वाला, खुबानी वाला। आप अगर आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया हो तो ठीक, वरना ड्राइड खुबानी जो होती है, जिसको एप्रिकॉट बोलते हैं, खुबानी, तो उसकी जो एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, आप उसको कभी उठा के चेक करें, थोड़ा सा खट्टा होता है वो खुबानी, थोड़ी सी खट्टी होती है। उसको जरा थोड़ा सा सोपी खुशबू कर लें, थोड़ा सा सोपी कर लें, और जाहिर बात है ड्राइड एप्रिकॉट की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। तो वो जो ड्राइड एप्रिकॉट की एक सोपी सी खुशबू होती है ना, वो इसके स्टार्ट में पहले आपको 15 से 20 मिनट फील होगी, और स्ट्रेट वो ही फील होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर उसी सोपी एप्रिकॉट के साथ एक ऊद अटैच होता है। और ऊद कौन सा अटैच होता है, अब ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज के अंदर आप ओरिजिनल एगरवुड ऊद तो एक्सपेक्ट करें मत। ऊद का एक अकॉर्ड इसके अंदर आपको फील होगा, और वो किस तरह का अकॉर्ड है, जिस तरह आप वुड्स को एक पानी के अंदर डालकर 2 महीने 3 महीने छोड़ दें, और 2-3 महीने के बाद उन वुड्स को जब निकालें तो उस पानी को जब आप खुशबू करेंगे तो उस पानी के अंदर से खट्टी, खट्टी तो नहीं आप कह सकते, थोड़ी सी वुडी, वाटरी वुडी सी जो खुशबू आ रही होगी उस पानी के अंदर से, वो वाटरी वुडी खुशबू एक ऊद अकॉर्ड की, मतलब उस तरह का ये टच देती है। और उसी एप्रिकॉट के साथ, उसी सोपी एप्रिकॉट के साथ ये वुडी, वाटरी वुडी खुशबू एक अटैच हो जाती है, जो कि इसको मजीद एक यूनिक चीज बनाती है। मुझे नहीं समझ आई,
मतलब मैंने इतनी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे ये किसी का मतलब ये है कि क्लोन नहीं लगा, एंड आई वाज रियली हैप्पी। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, मुझे सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर आपको लिटरली ये जिस तरह वो एक लक्स का साबुन होता है एप्रिकॉट का, ये लिटरली उसी तरह की खुशबू रह जाती है, और थोड़ी सी खट्टी खट्टी फ्रूटी फ्रूटी। ऊद बहुत पीछे चला जाता है। ऊद अकॉर्ड जो एक वुडी वाटरी सी खुशबू है वो बहुत पीछे चली जाती है। फ्रंट पे बस फिर वो एप्रिकॉट की एक खुशबू रह जाती है, सोपी सी एप्रिकॉट की खुशबू, और बस फिर ये इसी तरह ये खुशबू चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने ये खुशबू इस्तेमाल की है ना, वो लोग खुद कहेंगे कि दिल भाई ये वाकई इस प्राइस रेंज के अंदर एक हिडन जेम है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। मैं आप लोगों को फिर बताता चलूं कि ये एक बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। इसको आप इस प्राइस रेंज, मैं ये कहूंगा कि ये इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, दैट्स इट। इस प्राइस रेंज के अंदर जब आप इसको खरीदेंगे तो फिर आप इसको कोई शिकायत नहीं कर सकते कि इसके अंदर आपको सिंथेटिकपन फील हो रहा है, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट। हाँ, स्टार्ट में जब मैंने इसको लगाया अल्कोहल ब्लास्ट चेक करने के लिए, तो मुझे इसमें कोई अल्कोहल ब्लास्ट अलबत्ता फील नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि ये पहले 2 से 3 मिनट मुझे बिल्कुल इस तरह लगा जिस तरह मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। फिर लगाने के कोई 2 से 3 मिनट बाद इसकी खुशबू फैलना स्टार्ट हुई, और फिर इसने ना ठीक ठाक किस्म का वो किया। ओके, एज एज मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एक अच्छी एप्रिकॉट, सोपी, ड्राई ड्राई फ्रूट्स टाइप एप्रिकॉट, सोपी और वाटरी वुडी सी खुशबू है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जेंडर में मैं कहूंगा कि ये मेल्स लगा सकते हैं। फीमेल्स इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको, हाँ, मुझ पे लगे हुए 2-3 दफा लेडीज ने कहा कि अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, मेरी फीमेल कोलीग्स ने कहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है आपने लगाई है, अच्छी लग रही है, हम नहीं लगाएंगे इस फ्रेग्रेंस को। ठीक है, तो लेडीज का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो लगाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझ पे लगे हुए उनको ये फ्रेग्रेंस ठीक लग रही थी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो 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 पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनामुल्लाह खान को मैंने बताया कि यार इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त है, एंड ही वाज सरप्राइज। कहता है दिल भाई कितनी मिली आपको? मैंने कहा कि जी मैंने क्योंकि ये इस हेरी एरिया में लगाई थी, ये देखें ये हेरी एरिया होता है, तो अगर आप इस तरह के अपने आर्म के ऊपर लगाएंगे हेरी एरिया में, तो वेरी मच पॉसिबल के जो फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो भी लास्ट करती है। ठीक है, वो भी लास्ट करती है। लेकिन मैंने इसको 2 दफा फैब्रिक के ऊपर भी लगाया। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने से पहले इनाम का पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं। मैंने इनाम को यही कहा, मैंने कहा यार मुझ पे ये कम अज कम स्किन के ऊपर ना 8 से ज्यादा घंटे चलिए, 12 घंटे चलिए, और उसमें मैंने 2 से 3 दफा वुजू भी किया था, मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, एंड ही वाज सरप्राइज्ड। उसने कहा दी भाई मुझ पे अगर ये फ्रेग्रेंस इतना चल जाए तो मैं इसकी 10-12 बोतलें खुद अपनी जात के लिए रख लूं, मतलब मुझे ये फ्रेग्रेंस इतनी पसंद है। लेकिन इनाम का कहना था कि उसके ऊपर इसकी लॉन्जिविटी 5-5.5 घंटे है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इनाम का पर्सपेक्टिव हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने इसको, मुझे जो इसकी मिनिमम लॉन्जिविटी मिली है ना 5 से 6 दफा वेयर करने के बाद, फैब्रिक को और स्किन को मिला के कह रहा हूं, वो 10 घंटे मिली है। और उस दौरान स्किन के ऊपर जब भी मैंने लगाई, मैंने वुजू भी किया 1-2 दफा, फिर भी इसकी खुशबू आ रही थी, बल्कि वुजू के बाद ही थोड़ी सी ज्यादा सोपी हो जाती है, और थोड़ी सी ज्यादा एप्रिकॉट की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, इसमें ऐसा क्या वो है कि ये वुजू के बाद मजीद निखर जाती है खुशबू। ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव शेयर कर लिए लॉन्जिविटी के। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ये इनडोर्स के अंदर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर लेती है, आर्म लेंथ तक कर लेती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद ये आपकी बॉडी के करीब करीब आ जाती है, बहुत लाउड प्रोजेक्ट फिर नहीं करती। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसका। और अगर हम बात करें ओकेजन की, ऑफिस में आप इसको लगा सकते हैं। और ओकेजन का मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो ऊद है, ऊद का अकॉर्ड है ना, वो स्कैंकी या बहुत ज्यादा वो कहते हैं हार्श किस्म का नहीं है, बहुत ज्यादा डेयरिंग किस्म का नहीं है। तो आई वुड से कि आप इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे मिली, पर्सपेक्टिव मैंने दोनों शेयर कर दिए, और खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ,
और इस फॉल एंड विंटर के अंदर मैं इसको ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लताफ़ा का अमवाजल ऊद। थैंक यू सो मच।